साधुवाद माननीय संचालक महोदय। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक, महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज की वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि सभी मान्यवर जानते हैं कि हमारा जो पहला बुद्ध और उनके धर्म का वाचन था, वो संपन्न होने के बाद हम ये द्वितीय सत्र यानी दूसरी बार बुद्ध और उनके धर्म का वाचन शुरू करने जा रहे हैं। तो जो पहले सत्र में सारे मान्यवर जुड़े हुए थे, उन सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहेंगे, तो बुद्ध और उनके धर्म का वाचन चलता रहेगा। बहरहाल हम समय व्यतीत न करते हुए बुद्ध और उनके धर्म का वाचन शुरू करते हैं। इसमें पहला खंड जो है वो सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, इसके बारे में बताया गया है। पहला भाग जो है वो जन्म से प्रवृत्ति तक का है, यानी पहले भाग में जो बात की गई है वो सिद्धार्थ गौतम के जन्म से उनके जो ने प्रवृत्ति ली थी वहां तक की बात आती है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उनका कुल, तो इसमें हम उनके कुल की बात करेंगे कि उनका कुल कैसा था और किस तरीके के उस समय रहते थे, रहन-सहन वगैरह क्या था, ये सारी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे-बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगांव के कोलिये, अल्लकप्प के बुली, केसपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। ये बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहां गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कोई शासक परिवार कई शासक परिवार थे
और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वे राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुद्धोधन की थी। यानी जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म होना था, उस समय राजा बनने की बारी सुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज प्रसेनजीत और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तो ये उनके कुल की जानकारी थी। अब हम उनके पूर्वजों के बारे में बात करेंगे। उनके पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, पाली में इसको कपिलवत्थु भी कहते हैं, था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। यहाँ पर संभावना व्यक्त की है बाबा साहब ने कि संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिल वस्तु में जैसे नाम को एक शाक्य रहता था, सिंह हनु उनका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उनके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोदन, शक्कोदन, शुक्कोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिनके पिता का नाम अंजन और मां का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलिये थे और देवदह नाम के गांव में रहते थे। शुद्धोधन एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उन्हें एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उन्होंने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाते थे। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उनके अनेक महल थे। ये उनके पूर्वजों के बारे में बाबा साहब ने बुद्धोन्कधन बताया। अब हम उनके जन्म के बारे में बात करेंगे। सिद्धार्थ गौतम शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतया यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया।
किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारसापनों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मन पसंद भोजन किया, संकल्प लिया और तदनंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात सुदोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। महामाया 10 चंद्रमास तक गर्भ धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति से उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदहे जाना चाहती हूँ। सुद्धोधन ने उत्तर दिया, आप जानती ही हैं कि आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवाकर सुद्धोधन ने अपने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया। देवदहे के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन श्रेष्ठ चित्र लता उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वे कुछ समय वहां रुके और मनोविनोद करे। अतः उन्होंने पालकी उठाने वाले को आज्ञा दी कि वे उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी जिससे वे ऊपर नीचे हो रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ ले। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उड़ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। सुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अंत में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो सुद्धोधन उनके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु पर शासन करने की बारी सुद्धोधन की थी। वे राजा की उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। तो ये उनके जन्म की कहानी थी। अब हम जो है उनके जन्म के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दृष्टि डालते हुए देखा कि सुद्धोधन के घर में उस श्रेष्ठ बालक ने जन्म ग्रहण किया था
और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर सभी रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा सुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब असित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्रित हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राजन, द्वार पर बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने अशित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए। वे बोले, राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहे और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब सुद्धोधन ने आदरपूर्वक असित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं, तो सुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा सुद्धोधन से कहा, राजन, आपको पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूं। सुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है। क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन, इस तरह के प्राणी देर तक नहीं सोते हैं। वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। ये देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और अशित मुनि के सामने ले आए। उनके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों से में लेकर विचारमग्न हो गए। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। शुद्धोधन ने असित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्होंने इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उन्होंने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं। उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? सुद्धोधन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूं, वह प्राप्त हूं और यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र चलाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया। संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सद्धम्म सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा
मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं उदुम्बर, उदुम्बर का मतलब होता है गुलर का फूल, पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठतम सम्यक संबोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं रो रहा हूं और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूं। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की वंदना नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने उन महान अशित मुनि और उनके भांजे नरदत्त को समुचित उत्तम भोजन से संतुष्ट किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब अशित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि ये बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना। ये तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। तो ये उनके जन्म की बात थी। जब जन्म हुआ था तो अशित मुनि उनके घर पर आए थे और उनका शुद्धोधन से वार्तालाप जो हुआ था उसके बारे में ये बात थी। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे महामाया का निधन। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से लोकप्रिय हुए। बालक की जन्म और उनके नामकरण के हर्षोल्लास के बीच में ही महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उनके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट आ पहुंचा है, तो उन्होंने शुद्धोधन और महाप्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह सच होगी। मुझे यही दुख है कि मैं उसे पूरा हुआ ना देख सकूं। मेरा बालक शीघ्र ही मात्रहीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं कि मेरे बाद उसका लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं होगा और भविष्य के अनुरूप उसकी समुचित देखभाल नहीं होगी। महाप्रजापति, मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ। मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए उसकी मां से भी बढ़कर होवोगी। अब दुखी ना हो, मुझे मरने की अनुमति दे। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और महाप्रजापति, पाली में इसको प्रजापति कहते हैं, दोनों को ही बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का निधन हुआ तो उनकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम नंद था। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उनके कई चचेरे भाई थे जिनके नाम महानाम और अनिरुद्ध थे। वे उनके चाचा शुक्लोधन के पुत्र थे। आनंद उनके चाचा अमितोदन का और देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम तो सिद्धार्थ से बड़े थे और आनंद छोटे। सिद्धार्थ उन्हीं की संगति में बड़े हुए। ये महामाया के निधन की
कहानी है। अब हम जो है बचपन तथा शिक्षा, यानी उनका बचपन किसे गुजरा और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करेंगे। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गए और बातचीत करने लगे, तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने सुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभिया के मंदिर में ले जाना चाहिए। सुद्धोधन ने स्वीकार किया और महाप्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा। जब महाप्रजापति गौतमी उन्हें वस्त्र पहना रही थी, तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं, तो वे मुस्कुराए, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वे चले गए। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। उनके प्रथम आचार्य जो कुछ जानते थे, जब वे सब कुछ सिखा चुके, तब सुद्धोधन ने उदिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान शब्दमित्र को बुलावा भेजा। उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके सुद्धोधन ने शब्दमित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उनके दूसरे आचार्य थे। शब्दमित्र के शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने आलार कलाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उनका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तो ये उनके बचपन तथा शिक्षा के बारे में हमने चर्चा की। अब हम उनके प्रारंभिक लक्षण के बारे में बात करेंगे। जब कभी वह अपने पिता के खेतों में जाते और वहां कोई काम नहीं होता, तो किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यान का अभ्यास करने लगते। उनके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी जा रही थी, किंतु उन्हें एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। शुद्धोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती ना होने पाए कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पुरुषत्व में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे। वे ये पसंद नहीं करते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। वह उस दृश्य से द्रवित हो उठे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे? ये कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर कठोर परिश्रम करे और मालिक उनकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए? उनके मित्रों के पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर ना था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करने में वह अपने प्रारब्ध को ही भोग रहा होता है। साके लोग वप्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण पर्व था।
प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वे विद्वान थे, फिर भी उन्हें शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा न थी। वे योद्धा सैनिक वर्ग से संबंधित थे और उन्हें धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी। लेकिन वे किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे शिकारियों के दल के साथ जाने से मना कर देते थे। उनके मित्र कहा करते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? वे प्रत्युत्तर देते थे, मैं जानता हूं कि तुम शेरों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरन तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए ना सही, कम से कम ये देखने के लिए ही आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना अचूक है। वे कहते थे। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी यह कहकर अस्वीकार कर देते थे कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना भी पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से महाप्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थी। वह उनके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना नहीं तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछा करते थे, लेकिन माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। वे गौतमी से पूछा करते थे, माँ ये तो बताओ कि एक मनुष्य का यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे मनुष्य को मारे? गौतमी तर्क देती, ये मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? सिद्धार्थ कहते थे, लेकिन माँ यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करे तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उन्हें उनके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। वे साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करते। वे उन्हें बैठने का ठीक तरीका सिखाते थे। वह उन्हें एक विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाते थे। वह उन्हें ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहते, जैसे मैं प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हो, समस्त पशु पक्षी प्रमुदित हो। लेकिन उनके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उनकी हंसी उड़ाते थे। वे आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत वे अपनी आंखों के सामने शिकार के लिए हिरन को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयां देखते। उनके माता पिता को उनका इस प्रकार एक पक्षीय ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वे स्वयं को सही सिद्ध करते हुए कहते, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम जंगली पशुओं को अपने पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाएं। ऐसी थी उनकी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उनकी बचपन की विशेषता थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे।
और प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। जब वह इस प्रकार बैठे थे तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था जो उसके शरीर में घुस गया था और इस कारण वह पक्षी तड़प रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पक्षी का तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आए जहां वे पहले बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी ही देर में उनका फुफेरा भाई देवदत्त वहां पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था, किंतु कुछ दूर उड़कर वह वहीं कहीं गिर गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर उत्तर दिया, हाँ, और उसे वे पक्षी दिखाया जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसके स्वामित्व का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार ना था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी। तो ये उनके जन्म के जो है प्रारंभिक लक्षण हैं कि हमने इसमें चर्चा की है। और अब हम जो है उनके विवाह की बात करेंगे। दंडपाणी नाम के एक साकी थे। यशोधरा उनकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वे प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें साल में पहुंच गई थी और दंडपाणी उनके विवाह के बारे में विचार कर रहे थे। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का 18वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया। स्वयं में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणी अधिक प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति की लत लगी हुई है। वह एकांत को प्राथमिकता देते थे। वे कैसे एक सफल सदगृहस्थ बन सकेंगे? यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वह सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेगी। यशोधरा ने अपने पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति में रहना कोई अपराध था? यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प का पता चला कि वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़ किसी और से विवाह नहीं करेगी, तो उन्होंने दंडपाणी से कहा कि वे विवाह हेतु स्वीकृति दे दे। दंडपाणी ने स्वीकृति दे दी। सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश ही नहीं हुए,
वरन उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वे चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी ना किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि तो यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम का चुनाव करने की अनुमति नहीं देंगे, और तब उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणि असफल रहे तो उन्होंने साहस जुटाया और मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार ना थे, लेकिन उनके साथी छंदक ने उन्हें बताया कि यदि वह अस्वीकार करेंगे तो यह उनके पिता, उनके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी कितने अपमान की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में सिद्धार्थ गौतम की बारी आई, किंतु उन्हीं का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। सुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थी। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। तो ये उनके विवाह के बारे में बातें थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं। यानी उनके पिताजी ने योजनाएं बनाई कि पुत्र को किस तरीके से गृहस्थ जीवन में लाया जाए। यद्यपि राजा प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया है और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उन्होंने विचार किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हो। शुद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन षोडशियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु राजकुमार का दिल जीत ले। उदाई ने अंतापुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से राजकुमार का दिल जीते। उन्होंने संबोधित करते हुए उनसे कहा, तुम सभी लित कलाओं में दक्ष हो। तुम सभी प्रणय संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो। तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो। तुम अपनी शैली में दक्ष हो। तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल स्वर्ग लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा, अपने नाज नखरों से, रूप लावण्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष होते हुए तुम अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो। तुम सबके लिए राजकुमार को मुग्ध कर कामरूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कातर व्यवहार नववधुओं के योग्य होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। क्या हुआ यदि यह नायक अपनी उन्नत महिमा के कारण महान है,
तो भी स्त्री का बल और भी महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक ऋषि था जिसे कोई भी नहीं जीत सकता था, लेकिन एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया। वह ऋषि यद्यपि गहन तपस्या में लीन था, तो भी एक अप्सरा ने उसे 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक राजकुमार की तो बात ही क्या है। इस राजकुमार ने तो अभी तारुण्य में प्रथम पग ही रगड़ाया है। जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहस पूर्वक प्रयास करो, ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग ना होने पाए। सामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह लेती हैं, किंतु सही अर्थों में स्त्रियां वे ही होती हैं जो कठोर स्वभाव के श्रेष्ठ मनुष्य को भी अपने वश में कर ले। तो इस तरीके से उदाई ने स्त्रियों को समझाया। आगे हम राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल, इसके ऊपर बात करेंगे। उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के हृदयों में उत्तेजना पैदा हो और राजकुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गई। लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतापुर की उन सोड़सियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के निमंत्रण और राजकुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्वविश्वास प्राप्त कर लिया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई और राजकुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसी हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथनी समूह से घिरे हुए हस्तिराज की होती हैं। उन स्त्रियों से घिरे हुए राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित थे जैसे सूर्य अपने राजसी उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उन्हें धीरे से धकेलकर अपनी छातियों से दबाया। कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उन्हें जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उनके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उनके ऊपर रख दिए। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्त वर्ण होठों वाले मुख से उनके कानों में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुन। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भींगे वस्त्रों में उन्हें आज्ञा देने की मुद्रा में उनके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा शुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरुओं को छनछनाती इधर उधर घूम रही थी और अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अन्य हाथ से एक अम्ब शाखा को पकड़े झुकी हुई अपनी स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ कमलों के बीच से निकलकर कमल लिए कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया, ताकि वे संयत राजकुमार भी उत्तेजित हो जाएं। उनकी दृष्टि कह रही थी, अरे आप किस मोह जाल में पड़े हैं। एक अन्य ने अपने आभायुक्त मुखमंडल पर अपनी भू रूपी कमान को पूरा तान कर राजकुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई, जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा में झूलती बालियों वाली जोर से हंसी, जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। जैसे ही वह चलने को हुई, कुछ दूसरियों ने उन्हें पुष्पहारों की लड़ियों में बांध लिया। कुछ दूसरियों ने उन पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उन्हें बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, ये किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल और हाव भाव बनाकर कहा, है स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से ढके इस अम्ब फल को देखें जिस पर कोकिला गाती हैं और लगती हैं जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में थे।
यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है, और जहां मधुमक्खियां जैसे ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्निदग्ध हो। यहाँ आए और अम्बलतिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारणी स्त्री से लिपटा हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस पूर्वक वृक्ष को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लालिम से रंजित हुआ हो। इस तरुण अशोक अशोक को देखें जिसकी नई नई शाखाएं इसे चारों ओर से ढके हैं। यह ऐसे खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गड़ा जा रहा हो। इस झील को ही देखें जिसके तट पर सिंधवार भी हैं, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई हो। स्त्रियों का राजसी सामर्थ्य देखो, पानी में वह चक्री आगे आगे जाती हैं और उसका नर पीछे पीछे चलता है मानो वे उसका दास हो। आओ मत कोकिल का संगीत सुनो जो गा रही हैं और दूसरी कोयल अक्षरशः अनुकरण करते हुए अपनी कृति दे रही है। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार ना होते जो सदा यही विचारते रहते हैं कि वह कितने बुद्धिमान। इस प्रकार इन प्रेमाशक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से कहने का प्रयास किया। इतना किए जाने पर भी वह संतेंद्रिय न प्रसन्न हुई न मुस्कुराए। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए एकाग्रचित होकर विचार किया, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन अस्थिर है। उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा। तो आज का जो धम्म का वाचन है वो यहीं पर समाप्त होता है और इसमें हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं। उन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक बात का मैं फिर से यहाँ पर जिक्र करूंगा कि सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वे स्वयं को सही सिद्ध करते हुए कहते, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। ये बात यहाँ पर विचार करने योग्य है कि हमें विचार करना चाहिए। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम जंगली पशुओं को अपने पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। यानी हमें अपने मित्रों से और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। यही राष्ट्र निर्माण का सूत्र है। तो आज सभी वेबिनार में जुड़े हुए मान्यवरों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आजाद बुद्ध जी। आपने सुंदर भाषा में बुद्ध और उनके धम्म के प्रारंभिक 10 बिंदुओं पर संबोधन किया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। सभी गुरु संतों को नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सम्यक जीवी आजाद बुद्ध जी का। उन्होंने आज बुद्ध और उनके धम्म का प्रथम वाचन बहुत ही सही शब्दों में, बहुत ही सुंदर भाषा में किया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब निवेदन कर रहा हूं अपने राष्ट्रीय को होस्ट कर के मंगल गाथा के साथ आज के इस बुद्ध
वाचन कार्यक्रम का समापन कराएं। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अपने माइक को खोल सकते हैं और समापन गाथा में सम्मिलित हो सकते हैं अपने माइक को खोलकर। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चके बिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चके बिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चके बिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी मान्यवरों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत, नमो बुद्धाय। सबका मंगल आज हो, के बुद्धान सबका धम्मा के वाचन मंगल का हो, सबका मंगल। समापन विधिवत साधु की जाती है। सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।